हेलो डियर स्टूडेंट, हम आज क्लास 12th का पंचलाइट कहानी का सारांश पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पंचलाइट कहानी का सारांश जो 2022 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। पंचलाइट पंचलाइट रेणु की आंचलिक कहानी। रेणु का नाम क्या है? फरीसा नाथ रेणु को हम रेणु कहते हैं। पंचलाइट रेणु की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्र किया गया। पंचलाइट रेणु की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का मतलब बिहार में एक जो बहुत पिछड़ा गांव है उसके परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग रहते थे, मतलब गांव में एक महतो टोली अलग अलग रहते हैं तो वहाँ पर अशिक्षित लोग रहते थे। उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा। अशिक्षित लोग रहते थे महतो टोली में और उन्होंने रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वो पंचलाइट कहते हैं। वो बड़ी सम्मान की इसको चीज़ समझते हैं। आप लोग जैसे आजकल कार की पूजा होती है उसी तरह कार मतलब लाते हैं तो लोग कुछ पूजा पाठ करते हैं, तो इसी तरह इसके भी पूजा पाठ बहुत करेंगे। देखना, पंचलाइट को ये क्या कहते हैं? पेट्रोमैक्स को इन्होंने पंचलाइट कहा। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग बड़ी सम्मान की चीज़ समझते हैं। मतलब ये सीधे साधे लोग पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज़ समझते हैं। देखा, पंचलाइट को बहुत सम्मान की चीज़ समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ इसको समझ रहे थे। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। टोली के जितने बालक मर्द औरतें सभी उसको देखने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। जहाँ वहाँ पर महतो टोली में सरदार रहता है तो सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। जो शुभ का मतलब बहुत बड़ी, कहता हूँ ना, बहुत बड़ी ये चीज़ समझ रहे हैं इसको। तो कह रहे हैं पूजा पाठ का प्रबंध कर लो। सभी उत्साहित है, सभी लोग खूब खुशहाली मना रहे कि हमारे यहाँ पंचलाइट आ गए। परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन? मतलब समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन? अब इतने सीधे साधे पिछड़े गांव के हैं तो मतलब जलाना भी नहीं जानते थे। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते थे। कैसे जलाएंगे? इस टोली में गोधन नाम का एक युवक था। ये शहर से पढ़कर आया था तो ये युवक था तो ये जला सकता था। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक था। केवल युवक है, यही केवल बाहर गया था तो ये सोच रहे हैं कि ये शायद भर गोधन जला दे, तो इसे से अब कहेंगे। वह गांव की मुन्नरी नामक एक युवती से प्रेम करता। वह कौन? वह गोधन गांव की मुन्नरी नामक युवती से प्रेम करता है। मुन्नरी की माँ तो प्रेम करता। मुन्नरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी। क्यों की थी अभी पता चलता है। मुन्नरी की माँ कौन थी? गुलरी काकी ने गोधन की शिकायत किससे की थी? पंचों से, जो महतो टोली में रहते हैं वो इनसे। वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। क्यों शिकायत की थी? क्योंकि उसके घर के सामने से वो सिनेमा का गाना गाकर निकलता था। इसके लिए मुन्नरी की मां ने गुलरी काकी पंचों से शिकायत की थी। इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। पंचों ने जाति से निकाल लिया था। मुन्नरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से कौन सी बात
कि गोधन जला सकता है, पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जात पहुंचा देती है। तो उन्होंने पंचों तक पहुंचा देते हैं। पंच गोधन को पुनः जात में ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि वो जलाना चाहता था तो वो जला देगा। वह पंचलाइट को जला देता है और उसने पंचलाइट को जला भी दिया। मुनरी की माँ गुलरी काकी, जो उससे गुस्सा थी, गुलरी काकी ने पंचों से कहा थी, प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण किया। शाम के भोजन को उसने निमंत्रण किया गुलरी काकी। पंच भी अति उत्साहित होकर, पंच भी खूब खुश हो गए और गोधन को कह देते हैं, गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। उन्होंने भी कह दिया कि तुम्हारा 7 खून माफ। तुमने पंचलाइट उनकी इज्जत बचा ली, मतलब कोई जलाना भी नहीं चाहे, दूसरी टोली के लोग उनकी हंसी उड़ाते तो उसने जला दिए। तो इसलिए कहते हैं तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। फिर पंचलाइट को रोशनी में, पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं। पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। बस इतना ही काफ़ी है। तथा उत्सव मनाते, इतना। थोड़ा सा और लिखना हो तो लिख सकते हो। कहानी का उद्देश्य, मतलब कहानी कथानक क्या है। कहानी का कथानक सजीव है। सीधे साधे अनपढ़ लोग की संवेदनाओं को वाणी लेने में रेणु जी समर्थ रहे हैं। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। थैंक यू। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।